श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में तीसरे दिवस भी जारी रहा श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे धारा प्रवाह। धर्मनगरी श्री वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के श्री मुख से किया जा रहा है श्रीमान भगवत कथा का अमृत रूपे धारा का प्रवाह। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस व्यास जी द्वारा उपस्थित श्रोताओं को सुनाई गई सृष्टि विस्तार कपिलोपाख्यान सती चरित्र और ध्रुव चरित्र की कथा का प्रसंग महानगर मुरादाबाद के आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस सर्वप्रथम श्री लाडली श्री राधे सभी परिवार सेवा समिति से जुड़े सदस्यों के साथ ही मुख्य यजमानों और सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा सर्वप्रथम व्यास जी महाराज का तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। तत्पश्चात व्यास गद्दी की पूजा आराधना कर श्री भागवत जी की आरती की गई। तत्पश्चात व्यास जी द्वारा तीसरी दिवस की कथा का शुभारंभ श्री हरि नाम संकीर्तन के साथ किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भगवान के अवतारों समुद्र मंथन भक्त प्रहलाद ध्रुव की सती चरित्र जैसे प्रसंग सुने जाते हैं। इस दिन कथावाचक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन करते हैं। आशियाना फेज 2 के दिव्य लोक आश्रम में श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज ने श्रद्धालुओं को धर्म और संस्कारों का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। संगीतमय कथा में भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। झांसी ने माता को विशेष संदेश देते हुए कहा कि बेटियों को भौतिक वस्तुओं से ज्यादा अच्छे संस्कार देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो माँ अपनी बेटी को व्रत की महिमा समझता है और अच्छे संस्कार देती है वही सच्ची देवी है। कथा में उन्होंने गर्भवती माता को विशेष सलाह दी कि भी रामचरित्र मानस और महापुरुषों की कथा सुन क्योंकि 7 माह के गर्भ में ही शिशु की जिज्ञासा जागृत हो जाती है जिससे बच्चों में जन्म से ही अच्छे संस्कार विकसित होंगे। भजन की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भजन की शक्ति कभी साथ नहीं छोड़ता। विशेष रूप से सुहागिनों को संबोधित करते हुए बताया कि व्रत की शक्ति से ही सौभाग्य का सिंदूर अखंड रहता है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। विकास जी ने एक प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए बताया कि कैसे 6 वर्षीय बालक के सुंदर कांड पाठ के दौरान उसकी माता पर डाकुओं के हमले के समय स्वयं हनुमान जी ने प्रकट होकर रक्षा की कथा में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण के उदाहरण देकर बुरे कर्मों से दूर रहने का संदेश दिया। साथ ही कहा कि जो वृद्धावस्था में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं उन्हें किसी भी पुण्य कार्य करने का या तीर्थंकर करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। आप घर में बैठे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो, आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो जाएगी। व्यास जी ने आज की कथा में भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के प्रसंग की व्यासपीठ से भावपूर्ण व्याख्या की। वहीं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता पार्वती के साथ घटी घटनाओं की भी व्याख्या की। आज की कथा में व्यास जी ने ध्रुव चरित्र एवं नरसिंह अवतार पर भी कथा सुनाई। साथ ही आज भगवान श्री नरसिंह अवतार और ध्रुव और भक्त प्रहलाद की कथा का भी विस्तार से प्रसंग सुनकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में भाव विभोर कर दिया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर व्यास जी द्वारा सुनाए गए मधुर भजनों पर श्रद्धालु अपने आप को नृत्य करने से नहीं रोक सके। व्यास जी द्वारा सुनाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के बीच में दिए जा रहे संदेश को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु उनको अपने जीवन में उतर रहे हैं और उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि वे भी आगे से भगवान की भक्ति में हमेशा लग रहकर औरों को भी सनातन धर्म के प्रति जागरूक करेंगे। इसको ज्ञान भी नहीं कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। भगवान के लिए अप्रिय वचन बोलने लगे। अभिमानी जन ये नहीं देखते कि राम राम किसने करी, अभिमानी जन ये देखते कि राम राम किसने नहीं करी। ये अभिमानियों की पहचान है। भरी सभा में इतने लोग खड़े हुए लेकिन उसको वो नहीं दिखे, एक बैठे हुए भगवान शिव दिखे। पर शिव के लिए अप्रिय वचन बोलने लगा। नंदी खड़े हुए, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौघात समान। श्राप दिया है ब्राह्मणों, हम तुम्हें श्राप देते तुम दरिद्र हो जाओ। दक्ष ब्राह्मण है। श्राप लगने के उपरांत ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि शिव के भक्त पाखंडी हो जाए।
भगवान शिव ने सोचा आए थे सम्मान सभा में, ये श्राप सभा हो गई, चलो तो ऐसी सभा का त्याग कर देना चाहिए। भगवान शिव नहीं बोले, मैंने मौन का बताया आपको महत्व। आज शिव बोले नहीं, शिव मौन गए, उठे और घर गए और सती के पास जब पहुंची तो बड़े प्रसन्न अवस्था में। ससुर जी ने अपमान किया, ससुराल में अपमान किया, लेकिन जाकर उसकी कन्या पर नहीं। आज का क्या करता, ससुर कुछ कह देता तो कहता अभी रुको 2 घंटे बाद मैं ऐसा भेंट भेजूंगा तुम्हें कि अब तुम उसको जीवन भर संभालना। सती से कुछ कहा ही नहीं भगवान ने, बड़े आनंद से रहने लगे। लेकिन जो अभिमानी होते हैं वो तृप्त नहीं होते जल्दी, उनको ये सुख नहीं मिला कि हमारे दरबार ने हमको कुछ नहीं कहा। दक्ष ने भगवान शिव के अपमान के लिए एक यज्ञ रखा कनखल हरिद्वार। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, छोटे छोटे देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। बात वो देवता उस निमंत्रण कार्ड में, मुझे ऐसा भागवत में नहीं लिखा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ये और कहा होगा कि सब कैलाश के ऊपर से ही आना, दिखाकर आना। तो जो भी जिसका रास्ता भी कैलाश से नहीं है वो देवता आकर कहें सती तुम यही हो, तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा यज्ञ है। इस संसार की हकीकत है, मेरे तो मकान की दीवार ही गिरी, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। आजकल का संसार है, किसी के संबंध में कोई खटास आ जाए तो लोगों को बड़ा आनंद आता है, लोग उस संबंध में आनंद ढूंढने लगते हैं। वो जब तक ससुर दामाद की नहीं बनती हो तो किसी समाज और किसी आयोजन में आप जाएंगे तो पता चले ससुर वहां खड़ा है, दामाद यहाँ खड़ा है, तो वो बात जरूर उन दोनों से एक दूसरे की करेंगे लोग, स्वभाव होता है। अरे सती तुम गई नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। आज सती भगवान की सेवा कर रही हैं और सती ने कहा भगवान से, हे भोले बाबा, आप वैसे माताओं का बात करने का तरीका ये नहीं होता है। मेरा भैया, मेरे पिता, मेरा तो नसीब फूट गया तुम्हारे यहाँ आकर, मैंने अपने पिता के यहाँ कभी ये सब नहीं देखा ये जो तुम्हारे यहाँ देख रहे। ऐसे ही तो बोलती है, लेकिन आज सती कैसे बात कर रही है। सती ने कहा प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किला वयं च तत्र भिसरामवामते यज्ञार्थितामि विबुधा व्रजन्तहि करतारक बढ़ावाई साखा। देखो इस चौपाई को हम लोग प्राय से कोई भी आएगा तो उसका स्वागत नहीं करना है। सती पहुंची, अपनी कन्या हो पहुंची, किसी ने सत्कार नहीं किया, वेलकम नहीं किया। केवल प्रतीक्षा अगर सती की है तो केवल एक को, किसको? सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत मुस्कुराने का अर्थ क्या जानते हैं?
जिन बहनों से मिलने की इच्छा थी सती गई थी, तस्मिन भगिन्यो मम भरत विश्व। आज वो बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली, माँ ने अंक में भर लिया, प्रसूति जी ने हृदय से लगाया, अरे मेरी लाडली तू आ गई, बड़ा अच्छा। लेकिन बहने, अरे आज के स्वामी जी ने कहा कमरा बड़ा कपड़े पहन लेते, बसी रहती, उपहास करती है सती का। बार बार सती का उपहास करती हैं। सती सोचती मैं अपने पिता से मिलूं। जब वो यज्ञ मंडप की ओर बढ़ती है तो पिता उन्हें देखकर मुख मोड़ लेता है। दो पंक्तियां हैं जरा बड़ी प्यारी। एक संत थे, उन्होंने मुझे बनारस में ही पंक्तियां थी। वो आस तोड़ेंगे तुम जिनका मुख देखोगे, वो मुख को मोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे, वो आस तोड़ेंगे। ये कामना का घड़ा क्या कभी है भरा, ये वासना के हथौड़े घड़ों को फोड़ेंगे। तुम जिनकी आस करोगे, वो आस तोड़ेंगे। ओ पास न मोड़ी रखते, भुला करते सबके खजाने। पास न मोड़ी रखते, भुला करते सबके खजाने। मोड़ी रखते, भुला करते सबके खजाने। ओ सब घरों में खुदा खुद रहते हैं दीवाने। सब रहते हैं घरों में, खुदा खुद रहते पीते हैं अक्सरा, हर घर प्याले हैं तेरे बोल बाबा, हर घर प्याले हैं तेरे बोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की रात, जिनके गले में डोंगे माल, जिनकी जटाओं में गंगा की रात, जिनके गले में फूलों की हार, दयालु है तेरे भोले बाबा, हरे कृपालु है तेरे भोले बाबा।
आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। ओ आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। ओ आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ हल्के मिलाए। ओ आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ पल के बिछाए। भोले बाबा भोले दयालु है, भोले बाबा बड़े ही कृपालु है, भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनकी जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनकी गले में फूलों के हार, बड़े ही दयालु हैं भोले बाबा। बड़े ही कृपालु हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही दयालु बड़े ही दयालु हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही कृपालु हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही दयालु हैं मेरे भोले बाबा। हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम हर हर महादेव। चरित्र की कथा का आप सबने श्रवण किया। मनु जी का बड़ा विस्तार हुआ वंश का, उसी में ध्रुव जी का ध्रुव चरित्र की कथा है। ध्रुव जी की दो माताएं थी, सुरुचि और सुनीति। अब थोड़ी देर जरा पिन ऑफ साइलेंट हो जाओ। दूसरी माता है सुरुचि। एक दिन दौड़ते हुए गए और अपने पिता की गोद में बैठना चाहा। पिता के आसन पर पिता बैठे थे। सुरुचि माँ ने हाथ पकड़ कर कहा, बेटा अगर तुम अपने पिता के इस आसन पर बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष की आराधना करो और आराधना कर कर उनसे वर मांगना। जब वो प्रसन्न हो जाए कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से उत्पन्न करो। सुरुचि माता ये कहना चाहती हैं कि तुम इस आसन पर नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें अगर पिता के आसन पर बैठना है तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा, तब जाकर तुम पिता के आसन के अधिकारी बनोगी, मतलब राजा बनने के अधिकारी बनोगी। क्षत्रिय बालक
जैसे किसी सर्प को 2 डंडे मार दो तो सर्प फुंकारता घूमता है, ऐसे ये क्षत्रिय बालक क्रोध के अग्नि में दप्त अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा रोते हुए। मां से कहा, माता जी मुझे सुरुचि मां ने ऐसा कहा। सुनीति मां ने कहा, बेटा मां ने ठीक ही तो कहा है, तपसा आराध्य पुरुषम, क्यों आराधना भगवान की तो करनी चाहिए, तुम आराधना करो। ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक तप करने के लिए निकल गया और वन में पहुंच गया। नारद जी भी मिल गए। अच्छा, नारद जी जिसको मिले उसे भगवान जरूर मिले। नारद जी ने इसको डराया, कहा ये वन है, ये तुम्हारा राजमहल नहीं, सिंह आएगा, शेर आएगा, खा लेगा, बारिश होगी, तूफान आएगा, अंधियारी काली रात आएगी। ध्रुव ने कहा कि मेरी सुरुचि माता के वाक्यों से मेरा हृदय छन्नी हो गया है, इसलिए हे महाराज आपकी बातें मेरे हृदय में नहीं ठहरती। नारद जी ने सोचा कि चेला पक्का है, हम मंत्र दे देते हैं इसे। मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र इसके कान में फूंका और फूंकने के बाद इसने भगवान का कठिन तप आरंभ किया। 3 दिन बीतने के बाद एक बार बेर खाता है ध्रुव। भक्त श्रोमणी ध्रुव जी एक बार लेते हैं बेल का फल। उसके उपरांत द्वितीय मास में उन्होंने क्या किया कि 6 दिन के गैप से सूखे पत्ते खाने से, और तृतीय मास में 9 दिन के गैप से केवल एक बार जल पी कर रहते हैं। चतुर्थ मास में उन्होंने जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पी कर रहते हैं, और 5वें महीनों में वायु भी पीनी बंद कर दी। कठिन तप किया और बड़ा सुंदर तप कर कर तप करते हैं। तप करते करते भगवान को ऐसे भक्त को देखने की इच्छा हुई। देखो, आप सबको भगवान को देखने की इच्छा है, हम सबकी इच्छा है भगवान को देखने की। भगवान को देखने की इच्छा हुई हो, ऐसे भक्त बहुत करें। सूरदास जी, बिहारी जी जाटे, दिखता तो कुछ है नहीं, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देते। एक दिन एक पंडा बोला, बाबा कुछ दिखा तो पद गाकर भगवान की पोशाक बता देते थे, कैसा भगवान का श्रृंगार है। तो हुआ क्या, एक पंडा ने कहा कि सच में दिखते हैं आपको? तो सूरदास जी ने कहा, वो मुझे दिखे ना दिखे, लेकिन मैं तो इसीलिए आता कि वो मुझे देख लें। ध्रुव जी को, भगवान को खुद इच्छा हुई, ऐसा कौन संसार में भक्त है जिसने वायु भी पीनी बंद कर दी। भगवान आए, मघोर वनम दिदृक्षया, आए भगवान, और आकर अब ध्रुव जी खड़े हैं। अब ध्रुव जी को यह भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। 5 वर्ष का बालक, अबोध, किसी विद्यालय तो गए नहीं। नारद जी भी मिले तो मंत्र देकर चले गए, इसका जप करना, भगवान मिल जाएंगे। अब भगवान आ जाएंगे तब क्या बोलना है ये नहीं बताया। तो आज भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर उनके कपोल से स्पर्श किया। शंख का स्पर्श किया तो समस्त विद्याओं का ज्ञान हो गया।
आज बड़ी सुंदर स्तुति की कर रहे हैं भगवान की। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, ये सुनो, बड़ा प्यारा है। योंता प्रवेश्य मम मिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल साधिधरा स्वधाम्ना। मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले, हे सर्वशक्तिमान, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर कर मेरी इस वाणी को सजीव करने वाले, हे परमपिता परमात्मा, समस्त इंद्रियों की चैतन्यता में आप रहने वाले, पूरे अखिल ब्रह्मांड के रक्षक हैं। मैं आपकी शरण हूं। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। मैं अपना किसे बनाऊं, मैं अपना किसे बनाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं, अपना किसे बनाऊं, तुम्हें देखने के बाद मैं अपना किसे बनाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाओ, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाओ, अपना किसे बनाओ, जीवो तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं, और तुम्हें देखने के बाद मैं किस जगह पे जाऊं, ओ मैं किस जगह पे जाऊं, तुम्हें देखने के बाद तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाओ, ओ तुम्हें देखने के सब